फोटोग्राफर भाई भी अपने कैमरे में कैद करने के इच्छुक हैं और सभी जो आगे जिनका हो गया है वो थोड़ा सा हट जाएं ताकि पीछे जो गैलरी में खड़े हैं वे भी उस फोटो को खींच पाएं। तो यह समझौता निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और इंदौर को विकास की नई रफ्तार देगा। यह स्वर्णिम पल हम सबके जीवन में हमें हमेशा याद बनकर चिरजीवी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश हमारा समृद्धशाली प्रदेश है। इंद्रधनुष के आसमान में जिसका नाम कला, संस्कृति, साहित्य और समर्पण है, जिस प्रदेश की पहचान, ऐसा हमारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश। और इस स्वर्णिम मध्य प्रदेश पे और इस लघु प्रोजेक्ट पर जो कि राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट पर आधारित एक लघु फिल्म का हम सब अवलोकन करें। तो आप सबके समक्ष है यह एक लघु फिल्म। मध्य प्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य, सुंदर झीलों, जंगल, बाघ व वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के संकल्प को गति दे रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और सहयोग प्रदान कर रहे हैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। प्रगति को गति देते राजमार्गों की इसी श्रृंखला में आज 9,577 करोड़ रुपए की लागत से 1,356 किलोमीटर लंबी 34 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हो रहा है। आज लोकार्पण होने वाली 14 परियोजनाएं हैं, जिनमें प्रमुख सड़क परियोजनाएं हैं मुबारकपुर से ब्यावरा, ग्वालियर से झांसी, जिससे मां पीताम्बरा पीठ, सोनागिर जैन मंदिर और ओरछा आदि के पर्यटन को नए आयाम मिलेंगे। सिवनी जिले में वन्य जीव अभयारण्य से गुजरने वाली मोह गांव से खवासा 4 लेन सड़क का निर्माण, जिसमें वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। इस परियोजना में वन्य जीवों के लिए फ्लाईओवर के साथ एलिवेटेड कॉरिडोर और अंडरपास भी बनाए गए हैं। इंदौर से देवास के बीच 83 करोड़ रुपए की लागत से 21 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का निर्माण व इस पर स्ट्रीट लाइट का प्रावधान भी किया गया है। इससे ट्रैफिक सुगम होगा। झांसी से खजुराहो सड़क का निर्माण, जिसमें 36 किलोमीटर लंबा नौगांव छतरपुर बाईपास शामिल है। इससे बुंदेलखंड के विकास को बल मिलेगा। शुजालपुर से आष्टा खंड और बमीठा से सतना सड़क परियोजना, इसके साथ ही 152 करोड़ रुपए की लागत से 310 किलोमीटर लंबी 7 सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य, आज ही 4,841 करोड़ रुपए की लागत से 589 किलोमीटर लंबी 20 परियोजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है, जिनमेम प्रमुख परियोजनाएं हैं 1,868 करोड़ रुपए की लागत से बलवारा से बोरगांव 4 लेन सड़क परियोजना, 791 करोड़ रुपए की लागत से सागर मोहारी सेक्शन, 615 करोड़ रुपए की लागत से सतना मैहर सेक्शन, देवास से इंदौर भोपाल पुराने रोड पर 2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य, जबलपुर कटनी अनुभाग के खितौला फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण। उच्च गुणवत्ता की इन सड़क परियोजनाओं से सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा, समय और ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। नए आर्थिक कॉरिडोर के विकास से कृषि, हस्तशिल्प, लोकल उत्पादों की बाजार तक पहुंच सहज होगी। पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। रोजगार और उद्यम के नए अवसर सृजित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को गति देते हैं और चलते हैं आज की मुख्य बिंदु की ओर। राष्ट्र को समर्पित हो रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट का शिलान्यास, प्रतीक स्वरूप फलक का अनावरण हमारे अतिथि के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों में यह
रिमोट पहुंचाएं और उनके बटन दबाते ही यह फलक का अनावरण, जो कि आज हमारी 34 शिलान्यासों का लोकार्पण होना है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब विशिष्ट व्यक्तित्व मंचासीन होते हैं तो निश्चित तौर पर उनका मार्गदर्शन, उनका पथ प्रदर्शन हम सबका संबल बनता है और हमें नए कार्य करने की नई ऊर्जा, स्फूर्ति प्रदान करता है। हमारे साथ मंच पर इंदौर शहर की महिला शक्ति की पर्याय, हम सब महिलाओं की गौरव, गर्व, जिन्होंने सांसद रहने का रिकॉर्ड तोड़ा है, ऐसी हमारी सबकी प्रियताई आदरणीय सुमित्रा महाजन जी से अनुरोध करूंगी कि वे आज के इस अवसर पर मैं आपके लिए माइक वहीं ला रही हूँ मैम। चलिए देखिए, मैम जो है मंच पर, डायस पर आकर अपने विचारों से हमें अवगत करा रही। जोरदार तालियों से उनका अभिवादन, स्वागत कीजिएगा। मंच पर विराजमान सभी को नमस्कार। सामने बैठे हुए सभी मेरे अपने, आपको नमस्कार। और जो आभासी तरीके से भाषमान हो रहे हैं, ऐसे हमारे सभी केंद्रीय मंत्रियों को भी नमस्कार। मैं ये कहूँगी, आज आपने एक बात देखी होगी, कई बार होता है मंत्री आते हैं, शिलान्यास करके जाते हैं, फिर हम राह देखते हैं काम पूरा हो जाए। अब आज ऐसा हुआ, कुछ कामों का शिलान्यास भी हुआ, जो पहले का शिलान्यास किया हुआ उनका लोकार्पण भी हुआ, साथ ही साथ बीच में जो बनाई गई सड़कें, क्योंकि सड़कें हैं, खराब होना ही है, तो ऐसी जो कोई सड़कें थोड़ी कमजोर हो गई, उनका सुदृढ़ीकरण का भी आज यहाँ पे प्रारंभ हुआ। ये तीनों काम, यानी सबदूर ध्यान काम पे कैसे करना, इसका नाम है नितिन गडकरी जी। कभी कभी मैं कहती हूँ कि जीवन में जिन्होंने कभी ना कहना नहीं सीखा, वो है नितिन गडकरी जी। मैंने उनको देखा है, इसलिए बोल रही हूँ लोकसभा में, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा हुआ, विकास की शुरुआत मैंने ये सोच के ही सांसद बनी थी कि इंदौर का नहीं, मध्य प्रदेश का भी विकास होना, और विकास के लिए ही हम हैं। और आज मुझे याद है नितिन जी, ये इंदौर का बाईपास बार बार बोल के 3 मंत्री बदल गए इंदौर का बाईपास बनने में, और आज आप हैं जो मांगो वो सब चीजें दे रहे हैं। तो मैंने वो भी लोकसभा देखी, उस समय वैसा भी काम किया, क्योंकि जब तक सड़क हो, रेल हो, हवाई जहाज हो, ये सभी मार्गों से विकास नहीं होता है, ये सभी मार्गों से अप्रोच नहीं होता है, तब तक इंडस्ट्री से लेके, व्यापार से लेके, लोगों की शिक्षा से लेके किसी बात का विकास नहीं हो सकता। ये मेरा अपना दृढ़ विश्वास था।
उसी पर काम कर रही थी। आज मैं इतना कहूँगी कि वो एक मेरा अनुभव कि 3 मंत्रियों से मुझे गुजारिश करना पड़ी, डिमांड करनी पड़ी, तब जाके इंदौर का बाईपास त्रुटियों के साथ शुरुआत हुई। उन सब त्रुटियों की पूर्ति नितिन जी को करना पड़ी और अध्यक्ष के रूप में मैंने ऐसे मंत्री, और भी 2 मंत्री ऐसे थे, मगर ऐसे मंत्री के रूप में नितिन जी को देखा कि उंगलियों पर उनकी बातें रहती थी। लोकसभा के किसी भी कोने से प्रश्न आया, केरल से लेके कन्याकुमारी से लेके कहीं से भी, तो नितिन जी तुरंत उस सदस्य का ऐसा समाधान करते थे कि सभी सदस्य मेजे तपतपाते थे। ऐसा पहली बार होता हुआ देखा। और आज ऐसे मंत्री आज जिस प्रकार से काम किए, और हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री भी मिला कि जिसके आंखों में सतत और सतत समाज का हित रहता है। और आज हमें प्रधानमंत्री भी ऐसा मिला है कि राष्ट्र के विकास के अलावा कुछ नहीं सोचते हैं, तो प्रधानमंत्री उनके सहयोगी है, ऐसे मंत्री, केंद्रीय मंत्री, और साथ ही साथ प्रदेश में अगर ऐसे मुख्यमंत्री मिले तो मैं इतना ही कहूँगी, मेरे जैसे व्यक्ति को जिसने जीवन में कुछ संघर्ष भी किया, राह भी देखी विकास की, काम होते हुए भी देख रही हूँ, और इसलिए आज भर भर के आशीर्वाद देने की, शुभकामना देने की इच्छा हो रही है। बहुत बहुत ऐसे ही सब काम करो और इस देश का नाम ऊंचा करो, यही कहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ताई जी। अब मैं उस व्यक्तित्व को बुला रही हूँ जिनके बारे में अगर हम ये कहें कि प्रभु का दिया कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए जो संकल्प नहीं होता, हार को जीत से दूर ही रखना साथियों, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। अपने कुशल कार्यशैली से हर काम को जीत और सफलता की ओर अग्रसर करने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हम सबको उद्बोधित करें। मेरे हाथों में कागज देख के डरना मत, मैं लंबा नहीं बोलूंगा। आज हमें आशीर्वाद देने कृपा पूर्वक पधारी हम सबकी श्रद्धेय आदरणीय ताई जी, एक बार तालियां बजा के ताई जी का स्वागत और अभिनंदन। अब जिनके बारे में जितना कहो कम है, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, अद्भुत नेता सचमुच में। हमने सुना था असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, इसको कई बार दोहराते थे, लेकिन ताई ने बिल्कुल कहा। अक्सर जब किसी मंत्री के पास कोई काम के लिए जाता है तो कई बार कई मंत्री ऐसे रहते हैं जो मना करने का बहाना ढूंढते, कैसे कहें कि मना नहीं हो सकता, लेकिन मना शब्द नितिन गडकरी जी के शब्दकोश में नहीं है। आज अनेकों सौगात लेके हमारे बीच पधारे। वैसे कैलाश जी ने उनका जो अभिनंदन करवाया है, उसके बाद और अभिनंदन का मैं कहूं तो कोई बहुत औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ और प्रदेश भर में सुन रहे बहनों भाइयों से कहूंगा, दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। अब मैं बहुत जल्दी नाम लूंगा, लेकिन मेरी ड्यूटी है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, इसलिए मैं सभी आदरणीय केंद्रीय मंत्री, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भाई वीरेंद्र कुमार जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय प्रहलाद जी, आदरणीय कैलाश जी, हमारे प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, यहाँ के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जिनके विभाग के कार्यक्रम हो रहे हैं, वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपाल भार्गव जी, बहन उषा जी, भाई तुलसी जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, सुरेश जी, शंकर ललवानी जी, छतर सिंह दरबार जी, रोडमल नागर जी। अब श्रद्धेय मंच कह देता हूं, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए सभी साथी नेता पदाधिकारी गण,
इंदौर और प्रदेश भर के बहनों और भाइयों, आज 3 संयोग है। एक, गणेश उत्सव चल रहे हैं, सही कहा। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लेकिन आज दूसरा भी संयोग है। हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या है और पूर्व संध्या के अवसर पर मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से इस कार्यक्रम के माध्यम से ही उन्हें बधाई देता हूं। तुम जियो हजारों साल। लेकिन एक सुखद संयोग इस अवसर पर, नितिन जी मुझे शिकायत है आपसे, और अकेले मुझे नहीं है, सांसदों को भी शिकायत है और मध्य प्रदेश की जनता भी आपसे नाराज है। बताओ, 34 काम 9,577 करोड़ रुपए के, कई जगह विकास की गंगा बही है और एक ही कार्यक्रम में आपने सबको निपटा दिया। आपको जनता अलग अलग क्षेत्रों में देखना चाहती है, सांसद अलग अलग क्षेत्रों में देखना चाहते हैं और इसलिए आपको नाराजगी दूर करनी पड़ेगी। आपको और जगह भी पधारना पड़ेगा और एक दिन 2 हेलीकॉप्टर लेकर फिर चलते हैं अपन, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह उतार देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी नजर अगर जाएगी तो कई सड़कों की दशा और सुधर जाएगी। ये सचमुच में अद्भुत है। कोरोना काल में मैं भी परेशान रहता हूं, पैसा कैसे लाएं। हालांकि मना मैं भी नहीं कर पाता भाई साहब, लेकिन दिक्कत में तो आ ही जाते हैं। अब आपसे वो गुरु मंत्र लेना है, धड़ाधड़ व्यवस्था कैसे हो जाती है। अरे हम पहली बार विधायक बने तो एक गांव में मुझसे कहा कि विधायक जी ये मुरम गिट्टी की रोड दे दो। तब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मेरे पसीने छूट गए कि मुरम गिट्टी की रोड कहां से ला दें। ग्रामीण क्षेत्र के, इंदौर ग्रामीण के भाई बहन होंगे, एक मुरम रोड के लिए तरस जाते थे और मुझे अच्छी तरह याद है जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री बने, सबसे बड़ा सवाल था रोडों का जाल कैसे बिछाया जाए। पटवा जी, आपको याद होगा, स्वर्गीय पटवा जी, आपको उस समय सड़कें अच्छी कैसे बने देश में, उसका एक प्राधिकरण, मुझे अभी नाम ध्यान नहीं, उसका अध्यक्ष बनाया था, चेयरमैन बनाया था। तब आप महाराष्ट्र की राजनीति में थे और तब एक रहस्य कई लोगों को पता भी होगा, तब नितिन गडकरी जी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कल्पना की थी, अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए और पटवा जी के मंत्री रहते हुए। शायद मैं सही हूं, नितिन जी जानते। और तब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र वाले जानते एक सड़क कैसे बनवाए समझ में नहीं आता था। और मध्य प्रदेश की तो हालत ये थी, नरेंद्र सिंह जी वो तंडोले मंडोले कह रहे थे, सड़कें तो थी नहीं, गड्ढे ही गड्ढे थे और उन गड्ढों में जब गाड़ी चलती थी तो हम लोग गाते थे, गाड़ी खाए हुचकोले हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। और आज हालत ऐसी बदली, हमने 2.5 लाख किलोमीटर आपकी प्रेरणा से मार्गदर्शन में 2.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई मध्य प्रदेश में। और अब हालत यह है कि अगर कॉलोनियों की सड़क में भी गड्ढा हो जाते हैं तो मीडिया के लिए बड़ी न्यूज होती है और लोग सड़कों में पेड़ लगाने लगते हैं गड्ढे में। तब सड़कों का पता ही नहीं होता था। लेकिन आज जो सड़कों का जाल आपने पूरे देश में बिछाया, मध्य प्रदेश में बिछाया है, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। लंबा मुझे इसलिए नहीं बोलना कि सारे आंकड़े सामने आ गए जो मैं बोलना चाहता था। देखो, आखिर में जो बोलता है उसको बड़ी सुविधा रहती है, क्योंकि वो जो बोलना चाहता है वो पहले ही वक्ता बोल चुके होते हैं। लेकिन 3-4 चीजें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, आप मना करते नहीं हो। अच्छा, एक अजीब बात है, हम हिम्मत करके जाते हैं कि नितिन जी जरा 1000 करोड़ के काम दे दो, तो नितिन जी कहते 2000 करोड़ के बताओ।
शुरू में मैंने सोचा कि कहीं गप्प तो नहीं मार रहे भाई साहब, लेकिन पता चला 2000 करोड़ का कहा, 2000 करोड़ के हो गए। हम एक कहते हैं, वो कहते हैं 2 लाख। ये अद्भुत है। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, सिंधिया जी भी जुड़े हैं, नरोत्तम जी यहां बैठे हुए हैं। हमारे दिमाग में कल्पना आई कि चंबल के बीहड़ है, जमीन हमारे पास पर्याप्त है। अब डाकू तो हमने बचने नहीं दिए, सब समाप्त हो गए। अगर इन बीहड़ में शानदार हाईवे बन जाए तो दिल्ली के बहुत करीब है, वो 3 घंटे में दिल्ली से मुरैना पहुंच जाते हैं। वहां हम अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना सकते हैं। और बड़ी हिम्मत करके हमने नितिन जी से कहा कि भाई साहब, पहले नाम आया था चंबल एक्सप्रेस वे। हमने कल्पना रखी, नितिन जी ने कहा कि नहीं फटाफट करते हैं। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 10 सितंबर को भारत माला प्रोजेक्ट में चंबल एक्सप्रेस का नाम पहले फिर हमने किया अटल जी के नाम पे, अटल एक्सप्रेस वे। लेकिन आज नितिन जी से बात हो रही थी, ये एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में भी अगर एक्सप्रेस वे होगा तो काम कैसे चलेगा। अपन तो हिंदी का सम्मान करना सीखें, इसलिए हम अटल प्रगति पथ उसका नाम कर रहे हैं, अटल प्रगति पथ। अब भारत माला प्रोजेक्ट में स्वीकृत करके दे दिया। अब हमारी जिम्मेदारी कि जल्दी लैंड एक्विजिशन करके दे दें उनको। 50% तो नितिन जी तैयार है, 50% में थोड़ा जोड़ लगाना पड़ेगा। तो नरेंद्र सिंह जी भी 2 जोड़ लगाएंगे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, श्योपुर भी और मुरैना भी, सिंधिया जी भी है, नरोत्तम जी भी, हम सब लोग मिलकर हम आप कोशिश करेंगे उस अंचल में। मैं एक और निवेदन कर रहा हूं आपसे, नर्मदा जी हमारी जीवन रेखा है, अमरकंटक से लेके गुजरात तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, अगर नर्मदा जी के किनारे किनारे नर्मदा प्रगति पथ बन जाए, शानदार हाईवे। और ये केवल हाईवे नहीं होगा, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जाएं, नई टाउनशिप बनाने की कल्पनाएं हम करें। रोजगार इस समय सबसे बड़ी समस्या है, और रोजगार का निदान केवल सरकारी नौकरियां नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को ला। और मुझे ये कहते हुए खुशी है आदरणीय नितिन जी, कोरोना काल के बाद भी मध्य प्रदेश में मेरे एक मंत्री तो एमएसएमई के यहां बैठे हुए हैं, दूसरे राजवर्धन जी भी है, हाँ राजवर्धन जी भी है, 2 उद्योग मंत्री मेरे बैठे। अभी कोरोना काल में 384 इंडस्ट्रीज के केवल प्रपोजल नहीं, कई के भूमि पूजन हो गए, कई पे काम शुरू हो गया, और 3-4 के तो हमने उद्घाटन भी कर दिए। तेजी से निवेश आ रहा है। पीथमपुर के आसपास जगह नहीं है हमारे पास, रोज नई नई जगह हम ढूंढते हैं। ये नर्मदा प्रगति पथ अगर बन गया तो दोनों तरफ कई जगह हम ऐसे पैच ढूंढेंगे जहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किए जा सके। और इसमें लगभग 70% तो हाईवे, नेशनल हाईवे ही है। उनका मजबूतीकरण, उनका चौड़ा करना है, अलग अलग जगह हम देखेंगे। एक तो आग्रह, क्योंकि आइडिया दिमाग में आया और आप आइडिया को जमीन पर उतारने वाले हैं। दूसरी बात, लॉजिस्टिक हब की अभी आपके साथ एमओयू हुआ है। मैं तो कहता हूं नितिन जी, आप तो परमानेंट एमओयू कर लें। एक एमओयू क्या करना, आप जैसे मंत्री हैं, ऐसे मुख्यमंत्री भी ठीक ही ठाक है, आपके साथ काम करेंगे। आप देश में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, उनमें इंदौर और भोपाल भी शामिल है, लेकिन और कई जगह। और मैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात इसलिए कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश तो हार्ट ऑफ द इंडिया है, हमारे देश का दिल है। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं से बना, कहीं भी बना हुआ सामान ले जाओ। इसलिए यहां इंदौर में तो इनलैंड कंटेनर डिपो, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रेल टर्मिनल, ट्रैकिंग एवं एंसिलरी सर्विसेज, इन सब पे काम होगा। लेकिन आज रतलाम से भी प्रपोजल आ गया।
अब आप पूरा रोड देख के आए, हमारे पास रतलाम में भी जगह की कमी नहीं है। 1000 एकड़ हम तत्काल आवंटित करते हैं, आपके साथ समझौता एमयू करके वहां भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करने का काम करते हैं। और मैं मध्य प्रदेश में चिन्हित करता हूं अलग अलग स्थान पे एक परमानेंट एमयू आपके साथ हो जाए। लॉजिस्टिक हब के रूप में मध्य प्रदेश को विकसित करने का ये सचमुच में बहुत प्रॉपर समय है। इंदौर के बारे में भाई शंकर जी ने कई बातें कही है, एक दो और है। अब ये इंदौर वाले विकास का काम करवाना जानते हैं, आखिर ताइयां से सांसद रही है। यहाँ का नेतृत्व भी प्रभावी है और यहाँ की जनता तो अति प्रभावी है। तभी तो हर मामले में इंदौर नंबर 1, जो भी नई योजना घोषित होती है, बॉर्डर प्लस सिटी, इंदौर नंबर 1। आगे भी कुछ आएगा तो इंदौर नंबर 1 ही रहना, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब टीका लगवाने का अभियान चला, इंदौर नंबर 1, डबल डोज में भी नंबर 1 ही होना है। और एक और राज अभी नहीं खोल रहा, वो कौन सा सर्विलेंस सीरो, क्या कहते हैं, अब वो सीरो सर्व, उसको भी देखा तो यहाँ तो एंटीबॉडी में भी नंबर 1 ही दिख रहा है। लेकिन लापरवाह मत हो जाना, मास्क लगा के रखना। नहीं, इंदौरी उत्सव में भी बड़े प्रिय धूमधाम से, नहीं तो अभी भीड़ भाड़ निकल पड़े। इंदौर के लिए जो नवलखा एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए आपने अतिरिक्त राशि की मांग की है, पश्चिमी रिंग रोड की मांग की है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं इतना कहता हूं राज्य शासन की तरफ से जो आवश्यक सहयोग है वो सब सहयोग हम देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंदौर लगातार बढ़ता रहे, और इंदौर का बढ़ना मतलब मध्य प्रदेश के विकास का बढ़ना है। केंद्रीय सड़क निधि में हमने प्रस्ताव दिए हुए हैं, मैं कोई दोहराता नहीं हूं। अभी हमारी व्यक्तिगत बात भी हो गई है नितिन जी से, लेकिन सांसदों ने कहा कि एक बार कह देना जरा। वैसे तो आप सांसदों की भी कम नहीं सुनते, लेकिन माननीय सांसदों ने लगभग 4000 करोड़ के प्रस्ताव दिए हुए हैं। शुरुआत 1000 करोड़ से तो हो ही जाए, और मुझे पता आप 4000 करोड़ का करोगे धीरे धीरे, उसके कारण भी सड़कों का जाल बिछेगा। और चलते चलते नितिन जी, मैं जरा अपने क्षेत्र के मामले में कंजूस रहा हूं। मुझे ये लगा कि जैसा सब क्षेत्रों में काम हो वैसे ही उतने ही मेरे में हो, लेकिन एक अजीब संयोग है। मेरा बुधनी विधानसभा क्षेत्र 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच में है, एक इंदौर नागपुर, एक नागपुर भोपाल और एक जबलपुर जयपुर। और इन तीनों नेशनल हाईवेज को, राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए केवल हमको 92 किलोमीटर सड़क चाहिए, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ जाएगा और इंदौर और जबलपुर के जाने की बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और बुधनी का भी भला to जाएगा। इसलिए आज ये भी स्वीकृत कर देना, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जोर से ताली बजा के स्वागत करो, ऐसा मांगते हैं क्या इंदौर वाले? और इंदौर के विकास की जितनी अपेक्षाएं व्यक्त की है, शंकर जी और कुछ तो नहीं कहना, और कितनी बड़ी सूची है तुम्हारी? अरे जमीन वो कह रहे हैं कि 50% से 25% पे जाएंगे, कुछ हमारी अब ये कहते जमीन दे दो। अब जमीन कितनी महंगी, कहां से दे दे मामा? इंदौर में जमीन लेने में पसीना आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम रास्ता निकालेंगे, चिंता न करें। और इसलिए रास्ता निकाल के नितिन जी जो शर्त रखेंगे उसको पूरा करेंगे। एक बार फिर जोरदार तालियां बजा के नितिन जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और बिना किसी विलंब के, जब वो बीच में कुछ व्यवधान पैदा हुआ था तो लोगों को लगा कि एक आध दो भाषण और गड़बड़ हो जाए तो नितिन जी को शायद जल्दी सुनने मिल जाए, लेकिन अब मैं और ज्यादा देर नहीं करूंगा और मैं सीधे संचालिका महोदय को भी कष्ट नहीं देना चाहता। माननीय नितिन जी से प्रार्थना करता हूं कि वो पधारे और पूरे प्रदेश की जनता का मार्गदर्शन करें। तालियां बजा के स्वागत कीजिए, नितिन जी को बुलाइए। आपको लग रहा है ताई क्यों फिर आई है ना? आपने ऐसे मंत्री देखे होंगे, मुख्यमंत्री देखे होंगे, बाढ़ आई तो
हवाई जहाज से चले, हेलीकॉप्टर से चले, निरीक्षण किया, देखे ना, तो संकट में जाके देखते। आज एक ऐसे मंत्री को देखो जिसको दिल्ली बॉम्बे जो बात हो रही है सड़क की, कॉरिडोर की, अब ये कैसे बनेगी, रास्ते में क्या क्या संकट आ सकते हैं, जमीन कैसी है, कितनी भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगी, जंगल कैसे है, ये सब देखने के लिए, बनाने से पहले देखने के लिए दिल्ली से ये व्यक्ति हेलीकॉप्टर से निकले हैं और अपने अधिकारियों के साथ वो सब देखते देखते आज इंदौर में आए हैं। कल यहाँ से बड़ौदा तक जाएंगे, मुंबई तक। ऐसा पूरा हवाई सर्वे अपने अधिकारियों के साथ खुद करके काम करने वाला मंत्री आपके सामने आ रहा है। तो पानी में भी हवाई जहाज उतरवाते हैं। तो मैं अभी रास्ते में कह रहा था कि इधर बहुत पानी नर्मदा जी में भरा हुआ है, सरदार सरोवर बांध के कारण, इंदिरा सागर बांध के कारण। नितिन जी कुछ ऐसी हिकमत करें कि अपनी इधर भी उतर जाए हवाई जहाज और टूरिज्म भी बढ़ जाए, वो भी आप आइडिया दे देंगे। आदरणीय शिवराज जी, आज के इस कार्यक्रम में शरीक हुए मेरे भारत सरकार में सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, विशेष रूप से मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय आदरणीय ताई, मध्य प्रदेश सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश जी, सभी विधायकगण, मध्य प्रदेश सरकार के और हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, विधायकगण और उपस्थित भाई और बहनों, ये जरूर है कि आज का यह कार्यक्रम थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि सबके कॉन्स्टिट्यूंसी में उद्घाटन है और भूमि पूजन है, तो स्वाभाविक रूप से गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से सबको बुलाना ही आवश्यक ही है और सबको अपनी अपेक्षा भी रखनी है और समाधान भी व्यक्त करना है। तो उसके कारण थोड़ा सा विलंब हुआ है, आपको तकलीफ हुई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मैं इस गलती को सुधारूंगा और अगले महीने में मैं सभी सांसद जितने कहेंगे, क्योंकि वैसे भी उज्जैन के सांसद मेरे घर पर कल आए, उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द किया इसमें से और मुझे आग्रह किया कि नहीं आपको उज्जैन आना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा महाकाल का दर्शन भी होगा, तो मैंने उनको हाँ कह दिया। तो अभी मैं निश्चित रूप से फिर से 1 महीने में आऊँगा और मध्य प्रदेश को और 1 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट और देकर जाऊँगा, जिसका भूमि पूजन करूँगा। अभी 1.5 लाख करोड़ के अभी तक काम हुए और शुरू है और 1 लाख करोड़ नए से दूंगा। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे देखने का मौका मिला और ताई जी, ये आपको अगर समय मिले तो मैं हमारे अधिकारियों को कहूँगा आप जरूर देखने के लिए जाइए रतलाम। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा और 12 लेन का हाईवे है ये और उसमें से 8 लेन फर्स्ट फेज में है और इस हाईवे को मैंने मध्य प्रदेश में तो 70% काम हो गया है और इतना सुंदर हाईवे कि मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था तो एससीसी कंपनी के चेयरमैन थे अजीत गुलाबचंद। तो मैं मर्सिडीज गाड़ी में बैठा और मैंने कहा अजीत, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आरसी सिन्हा भी थे उस समय एमएसआरटीसी के, और मैंने कहा था कि 140 किलोमीटर पर मैं थर्मास खोलूंगा और चाय पीऊंगा और एक बूंद भी गिर गया तो याद रखना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो आज भी मैं 160 किलोमीटर के स्पीड से हाईवे पे अपनी गाड़ी पूरा प्रोटोकॉल छोड़ के दौड़ाते हुए मैंने टेस्ट की और बहुत सुंदर हाईवे बना है, बहुत अच्छा काम हमारे लोगों ने किया है, तो आप जरूर देखने के लिए जाइए। यह हाईवे की लंबाई 1350 किलोमीटर है। 8 लेन एक्सिस कंट्रोल है। एक्सिस कंट्रोल में कोई जानवर या कोई आ नहीं सकता, आदमी भी नहीं आ सकते।
इसका जनवरी 2023 में लक्ष्य हमने रखा है। आज मैं सवाई माधोपुर में देख के तो वर्ल्ड में पहली बार हाईवे के नीचे हम ऐसा टनल बना रहे हैं और ऊपर में जंगल और पहाड़ है, और हमने उसके ऊपर वाघ रहेंगे। एक चित्र दिखाया मुझे कि ऊपर वाघ है और एक बच्चा और उसकी माँ देख रही है, और हाईवे पे गाड़ी में बैठ कर के ऊपर में वाघ टाइगर खड़ा है और वो नीचे से जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा सवाई माधोपुर में हमने काफ़ी अच्छा बनाया, जैसा पेज में बनाया। और इस हाईवे में 670 हेक्टेयर में वे साइड सुविधाएं विकसित की है, और करीब 320 मिलियन लीटर ईंधन इससे कम होगा, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। अब दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा, सवाई माधोपुर से दिल्ली 3 घंटे में होगा, 7 घंटे लगते थे, और रतलाम से दिल्ली 5.5-6 घंटे में हो जाएगा। तो ये वैसे हमने अभी काफ़ी हाईवे ऐसे बनाया कि दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से जम्मू यानी कटरा तक 6 घंटे में। तो जब मैं कहता हूँ तो लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं जब मुंबई पुणे हाईवे बना रहा था 8 घंटे लगते, तो मैं कहता था 2 घंटे में होगा, तो लोग बोले कुछ भी बोल रहे हैं। पर अब दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अभी मैं अगले महीने उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ, वो केवल 40 मिनट में हो गया, 4 घंटे के। अभी पुरानी रोड से दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, लोग 3 घंटे में आए, और अभी मैं नया रोड बना रहा हूँ अक्षरधाम से, और जो दिल्ली से चंडीगढ़ भी जाएगा। तो ये बहुत देश बदल रहा है, इसकी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको खुशी है, और इसलिए ये हाईवे स्टेट ऑफ आर्ट हाईवे है। और तय ये दिल्ली के अंदर गुड़गांव तक जाता है, और गुड़गांव में मैं एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, तो बहुत ही वर्ल्ड का एक मेमोरेबल ऐसा हाईवे है, जो 2 लेयर 3 लेयर 10,000 करोड़ का केवल 30 किलोमीटर का हाईवे है, और एयरपोर्ट को नीचे से टनल बनाकर वो वसंत विहार तरफ लेके जा रहा हूँ। और दिल्ली में ही केवल आजू बाजू में मैं 52,000 करोड़ रुपए की रोड बना रहा हूँ। तो अब निश्चित रूप से देश बदल रहा है। और मैंने आज एक जगह कहा कि उन्होंने कहा कि आप कोई सपना देखते हैं क्या? मैंने बोला एक ही देख रहा हूँ कि आज रात को अगर समय मिला तो चुपचाप सराफा में जाने का मौका मिलता है। तो मैंने बोला खाने पीने के सपने देखता हूँ, बाकी कोई ज्यादा देखते रहो। तो मैं आपको ये कहूंगा कि हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं जॉन केनेडी को अक्सर याद रखता हूँ, और जॉन केनेडी ये कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए हमारे राष्ट्र को, हमारे मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, और विशेष रूप से आज जो हाईवे जा रहा वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल एरिया है, उनको समृद्ध, संपन्न, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार और गांव गरीब मजदूर किसान को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से दूर करने वाला ये विकास का पथ है। ये देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। शिवराज जी, आप भी एक बार इसको देखने के लिए जाइए। बहुत सुंदर हाईवे बना है, वर्ल्ड का पहला इतना बड़ा हाईवे है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वैसे इस बार इसी हाईवे पर कल मैं जा रहा हूं, बड़ौदा के पास हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है कि 4 लेन 2.5 किलोमीटर कंक्रीट रोड केवल 24 घंटे में बना है। फिर बीजापुर और सोलापुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड दूसरा किया है हमने कि 26 किलोमीटर एक 1 लेन बिटुमिन रोड केवल 22 घंटे में बना है, 26 किलोमीटर। और आज ये वर्ल्ड होगा कि वर्ल्ड में हम हाईएस्ट है कि पहले हम 2 किलोमीटर पर डे रोड बनाते हैं, अब 38 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे। कोविड में हमने रिकॉर्ड तोड़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। और परसों राजनाथ जी और मैंने पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूरी पर हमने हमारे रोड पर 20 एयर स्ट्रिप बना रहे, उसमें से 10-12 बन गई है। और जहां हमारा बहुत बड़ा विमान एयरफोर्स का, और ये विमान में 3 ट्रक बैठ सकता है, ऐसा बड़ा मालवाहू विमान, बड़ा विमान था। और मैं पायलट के एक बाजू में मैं खड़ा था, दूसरे बाजू में राजनाथ सिंह जी खड़े थे, और उसका लैंडिंग हो रहा था।
हमको एयरफोर्स के जो चीफ थे भदौरिया जी, दोनों के बीच में खड़े थे। मुझे कह रहे थे ये पक्का पकड़ के रखो साहब, क्योंकि उतरते समय धक्का लग सकता है। और हम जब हवाई जहाज लैंड हुआ तो धक्का ही नहीं लगा। तो भदौरिया जी ने स्फूर्त रूप से कहा कि मेरे जीवन का, वो बहुत अच्छे फाइटर पायलट है जो एयरफोर्स के चीफ है, मेरे जीवन का ये सबसे अच्छा हाईवे रनवे मैंने देखा है, इतना अच्छा बना है। और हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अब कभी कभी मैं एक आधे बार काम नहीं होता तो बोलता भी हूँ तो लोग वही याद रखते हैं, अच्छी बात कही उसका बात उल्लेख नहीं होता, क्योंकि मीडिया उसकी दखल नहीं लेती। तो मैं कोविड में मुझे एक फायदा हुआ कि मैं बहुत भाषण देने के वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलने लगा। तो मैं 2 चीजें इस बार कोविड ने मुझे दी कि मैं अच्छा शेफ बन गया। मैं घर में बहुत सी चीजें यूट्यूब से रोज देखते हुए, मेरी पत्नी मुझे बोलती तुम क्या कर रहे हो, मैं ये एक चीज बनाता। और दूसरी चीज मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलने लगा तो वर्ल्ड में अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूनिवर्सिटीज, कम से कम मैंने इतने जगह मुझे भाषण करने का मौका मिला, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। पर आज मुझे 4 लाख रुपए महीना यूट्यूब से मिलता है, क्योंकि मेरे भाषण जो सुने थे उसकी रॉयल्टी मिलती है, वो भी फायदा हो गया। तो ये कभी कभी किसी बात से कोई नई बात मिलती है सीखने के लिए। But this is not my credit. It's not my only credit. The credit goes to my team. और ये सब लोग रात दिन मेहनत करते हैं और मंत्री करके मुझे क्रेडिट मिलता है। हमारे डीजी पांडे है, दूसरे भी मध्य प्रदेश के रेवा के ही है। पांडे जी, ये आपका स्टेट पीडब्ल्यूडी के काम सब ये देखते हैं। मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, वैसे मैं इंजीनियर नहीं हूँ और चार्टर अकाउंटेंट भी नहीं। मेरे बारे में बहुत लोगों को गलत फहमी है कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे इंजीनियरिंग का कुछ नहीं समझता। पर लोगों में गलत फहमी है क्योंकि मैं बारकाई से कुछ सवाल ऐसे पूछता हूँ तो इंजीनियर डरते रहते कि ये क्या कहे। तो मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैंने एक बात सीखी थी विद्यार्थी परिषद में। वो कहते थे कि ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क इज A² + B²। बट व्हेन A and B comes together, thinks together and works together, इसका जवाब आता है A + B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A² + B² + 2AB, and 2AB is a result of collective team spirit. So whatever the work done by me is not my only credit. अगर आपको संभव हुआ तो मेरा क्रेडिट 25% रखकर 75% इनको कैरी फॉरवर्ड कर दो। ये अगर काम नहीं करते तो इतनी मेहनत नहीं करते रात दिन तो शायद इतने बड़े काम नहीं होते हैं। और इसलिए हमारे देश में बहुत बड़ी क्षमता है। शिवराज जी, पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरी द्रौपदी की थाली जैसी मेरी थाली है। तुम में जितना दम है उतना मांग लो, उतने करोड़ रुपए मैं देने के लिए तैयार हूं। तो मैं उसकी चिंता नहीं है। मैं परसों अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यूएसए के उद्योगपतियों के साथ बात कर रहा था, तो मैंने सभी अमेरिकन लोगों को कहा कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तुमको तुम्हारे पैसे पे 1% भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। NHI is AAA rating. If you want good return, please invest in NHI. It is a gold mine for you. I am giving opportunity to invest in NHI. तो हमें कोई कभी पैसे के नहीं, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड। अभी एक 25,000 करोड़ एक बैंक से हमने लिए 6.35% इंटरेस्ट से। तो एक नेशनल बैंक के चेयरमैन ने फोन किया कि मैं 6.40 बोल रहा हूं, मेरे पैसे नहीं लिए, इस बैंक के पैसे ले साहब, मेरे पैसे लो। 25,000 करोड़ लेके पीछे घूम रहा, मेरे पैसे लो। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में इच्छा शक्ति की कमी है।
If there is a will, there is a way. And if there is no will, there is only survey, discussion, seminar, committee, subcommittee and research group. ये मैंने पक्का याद रखा और इसलिए मैं अधिकारियों को बोलता हूँ, I like people who can get the things done. मुझे गलत निर्णय लेने वाले भी पसंद है, पर निर्णय न करने वालों से मुझे बहुत नफरत है। निर्णय करो और मैं भी कोई भी निर्णय, आप शिवराज जी आपने इतना कहा, एक ही मेरे लिए अड़चन का विषय था, बाकी मैंने फटाफट यही आपने आज प्रस्ताव भेजा है मुझे, आज पेपर दिया ही आपका बुधनी से नसरुल्लागंज, बुधनी से बाड़ी 55 किलोमीटर, ये 47 किलोमीटर, संदलपुर से राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने का, 140 किलोमीटर को 4 लेन करने का आग्रह है। ये काम को मैं मंजूर कर रहा हूँ, उसको एनएच करके घोषित कर रहा हूँ। आपने सुबह कहा, मैंने आज शाम को घोषणा कर दी, मंगलवार को दिल्ली में मैं फाइल मूव करके ऑर्डर साइन कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। और मुझे लगता है ये तो कोई ऐसी बात नहीं, आपने जो दो बातें कही कि एमओयू के बारे में, इंदौर, भोपाल, रतलाम, अभी आज रतलाम में वहां से वो वहां के कश्यप जी मुझे पीछे पड़े थे, तो आप बिल्कुल करिए। मेरी लॉजिस्टिक कंपनी के पास कोई पैसे की कमी नहीं, आप लैंड दो, आपको मध्य प्रदेश ये देश का लॉजिस्टिक कैपिटल बने, मैं पूरा सहयोग करूंगा और आप कहेंगे उसके लिए पूरा पैसा दे दूंगा। सीआरएफ की बात की, ये थोड़ी सीआरएफ नहीं, ऐसा है, ये पटवा जी और ग्रामीण विकास मंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाकर अटल जी के पास गया, तो एक सक्सेना करके नीति आयोग में बड़े ऊंचे ऊंचे व्यक्ति थे, पटवा जी उसका उल्लेख बड़ा कर दिया, वही देखो बोले ऊंट आड़ा आएगा। मुझे याद है उनके शब्द, तो बोले इसको कैसे टैकल करना नितिन देखना, बोले ये अटल जी को ये गुमराह करेगा, मैंने बोला चिंता मत करो। तो अटल जी के सामने प्रेजेंटेशन हुआ, अटल जी बड़े मस्त दिल के थे, तो अटल जी ने प्रेजेंटेशन सुनने के बाद मुझे पूछा आवाज चढ़ाकर, और मुझे कहा कि ये क्यों नहीं होता, ये आपने इतनी अच्छी बात बताई, होता क्यों नहीं है? मैंने कहा अटल जी मैं थोड़ी प्रधानमंत्री हूं देश के, आप प्रधानमंत्री, आप बताओ क्यों नहीं होता, मैं कैसे बताऊंगा। तो तुरंत सक्सेना जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अटल जी दिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट, we cannot make any expenditure on the state subject as far as constitution is concerned, central list, state list and concurrent list। तो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है तो हम पैसा खर्चा नहीं कर सकते। मैंने कहा अटल जी आप देश के भाग्य विधाता है, आप बोलोगे वैसे सरकार चलेगी, अधिकारियों की सलाह से थोड़ी सरकार चलेगी, मैं तो अपने हिसाब से सरकार चलेगी। तो अटल जी आप देश के भाग्य विधाता है, इनकी बात मत सुनो। तो तुरंत फिर वो सक्सेना जी खड़े हुए, पैसा कहां से आएगा? मैंने कहा मैं वो जवाब देता हूं कहां से आएगा। तो मैंने अटल जी को, अटल जी ये पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया लगा दो शेष, और जो पैसा मिलेगा वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को दे दो और एक काम करवा दो और देश का भविष्य बदल दो। गांव, गरीब, मजदूर, किसान तुमको कभी नहीं भूलेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना कोई थी जिसको बनाने का सौभाग्य मुझे पटवा जी ने दिया था, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये मेरे लाइफ की बहुत अच्छी योजना थी जिसको मुझे उस समय अटल जी को देने की मौका मिला और वो लागू हुई। 15 दिन के अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले पर इसकी घोषणा की। आज पटवा जी भी नहीं है, अटल जी भी नहीं है, दोनों की याद के कारण मैं काफी भावना विवश हुआ। पटवा जी का भी मेरा बहुत गहरा रिश्ता था। मैं मलबार हिल पे रहता था, पटवा जी मुंबई आते थे तो कोई रेस्ट हाउस मेरे घर पे रहते थे और मेरे उनकी बहुत घनिष्ठता थी। और तब मैं मुंबई में मंत्री था, यंग था, तब वो मुझे कहते थे नितिन, जब बने तो बोले नितिन ये ग्रामीण विकास के लिए कुछ बताओ। और मैं आज मुझे खुशी है कि पटवा जी का वो सपना अटल जी ने एक्सेप्ट किया और अटल जी ने वो देश को दिया और देश के करोड़ों लोगों को, 6.5 लाख गांवों में से 3,85,000 गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मजबूत रोड बनाए। और सही अर्थ में गांवों के लोगों को अगर स्वतंत्रता और स्वाधीनता मिली तो अटल बिहारी वाजपेयी और सुंदरलाल पटवा जी ने की। तो मैं कभी उसको भूल नहीं सकता। नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे का
थोड़ा मुझे समय दीजिए बहस छोड़कर, बाकी उसका प्रपोजल आप अच्छा करके दीजिए। मैं सीआरएफ के लिए 1500 करोड़ रुपए के नए काम तुरंत मंगलवार को जाके मंजूर कर दूंगा। गोपाल जी बार बार बोल रहे थे, आप 1000 बोल रहे थे, वो बोले 1500 कर दो, मैंने बोला कर देता हूँ। तो 1500 करोड़ के हो गया और 400 करोड़ रुपए आपके बाकी है हमारे पास। तुरंत यूटिलिटी सर्टिफिकेट भेज दीजिए ताकि 400 करोड़ रुपए भी आपको हम तुरंत दे देंगे, यानी आपको 2000 करोड़ का मिलकर काफी राहत मिल जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें से, आज मध्य प्रदेश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का हम 8500 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। 245 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है 8 लेन मार्ग। इसमें 106 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है और 139 किलोमीटर का काम नवंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा, शायद इसके पहले ही हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे रामगंज मंडी से गरोठ, जावरा, रतलाम होकर खांडला, झाबुआ से निकलेगा और एक्सप्रेसवे से मालवा को कनेक्टिविटी देने के लिए 173 किलोमीटर 4 लेन का मार्ग इंदौर, देवास, उज्जैन, आगर से गरोठ तक बनाया जा रहा है। उसको भी काम हम शुरू कर रहे हैं, जो उसके लिए आपका इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। इंदौर से देवास 41 किलोमीटर का काम अवार्ड हो गया है और उज्जैन आगर से गरोठ तक 132 किलोमीटर का काम नवंबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। जो आपने चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल प्रगति पथ रखा है, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि एक्सप्रेस हिंदी शब्द था और अटल जी का नाम रखा, इससे और खुशी हुई। मैं आपको ये जो हाईवे है चंबल का, ये आपका सपना था। ज्योतिराज जी, नरेंद्र तोमर जी और नरोत्तम जी लगातार सब इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि चंबल का नाम देश में किस बात के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग को पता ही है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, और वहां आप एक अच्छा विकास का पथ बना रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से ये रोड जो है ये करीब 11,000 करोड़ का होगा। 403 किलोमीटर लंबाई इसकी अलाइनमेंट पक्की हो गई है। मध्य प्रदेश में 313 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 28 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई 62 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे चंबल नदी के समांतर इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को मिलेगा। यानी आप कोटा से डायरेक्ट मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से मिलेंगे, तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, दिल्ली कलकत्ता कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एवं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी जुड़ेगा और इस परियोजना को भारतमाला में ऑलरेडी हमने लिया है, उसका ऑर्डर निकाल दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मार्ग का जो अलाइनमेंट है वो भी फाइनल हो गई है। मैं आपको इसमें इस हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक केंद्र, कृषि उत्पादन केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, स्मार्ट सिटीज, शिक्षा केंद्र, रिसोर्ट्स एवं मनोरंजन केंद्र प्रस्तावित है। और मैं आपको कहूंगा कि मेरा एक दुख होता है, मैं रोड बनाता हूं तो रोड की बाजू की जगह एक तो बिल्डर, डेवलपर, उद्योगपति ले लेते, नहीं तो नेता खरीद लेते और बेचारे किसान बेच देते और फिर उसका बेनिफिट उनको नहीं मिलता। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके बाजू में जो जगह है उसमें मध्य प्रदेश सरकार इसको ये अटल जी के नाम का जो एक प्रकार से प्रगति और विकास का हाईवे बना रही है, तो इसमें इंडस्ट्रियल क्लस्टर में एक छोटा सा कुछ ना कुछ तो दिए बिना लोग आएंगे नहीं। 4 घंटे दिल्ली है इसमें से, और नोएडा और गुड़गांव में सैचुरेशन हो गया। आप यहाँ ऐसा बनाइए कि जो यहाँ आके इंडस्ट्री डालेगा उसको लैंड मुफ्त में देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इतना रेवेन्यू मिलेगा बाद में आने के बाद कि आपका लैंड से 10 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये पूरे बैकवर्ड एरिया में हमारी इंडस्ट्री, हमारी आईटी सब बड़े बड़े आएंगे, तो ये ग्वालियर, भिंड, मुरैना, यहाँ के अनेक नौजवान युवाओं को काम मिलेगा। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि 50% लैंड तो सरकार की है। अब वो लैंड का दूसरा है जो आप एक्सचेंज कर रहे कि इतनी दौड़ जो आपका है, तो 1 महीने में कर दो। मैं दिसंबर के पहले भूमि पूजन करके जनवरी में काम शुरू कर दूंगा। ये हाईवे तुरंत 2 साल में पूरा कर दूंगा। आप मुझे 80% लैंड का केवल करा के दो, मैं तुरंत टेंडर निकालकर इसका काम शुरू करूंगा। इसका विश्वास आपको देता हूं। आपके तो प्रस्ताव हो गए, पर इसमें मैं आज जो कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ और जो लोकार्पण हुआ उसके पहले कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि उसमें समय खराब करने की वजह आपको पता चल गया, ताकि मेरा भाषण भी ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। अभी ये इंदौर की जो परियोजना है
इनकी पहली मीटिंग मेरे साथ हो गई थी, पर इसके बारे में उल्लेख करूंगा। इन सब योजनाओं का ताई ने मेरे साथ 2-2 बार 3 बार मीटिंग करके भी इसकी शुरुआत की थी। पहली बात, इंदौर का जो आपका रिंग रोड बनाने का है, वेस्टर्न रोड, उसके साथ मैं शिवराज जी को इतना ही कहूंगा कि हमारी पॉलिसी है कि 50% लैंड की कॉस्ट राज्य सरकार ले, जिम्मेदारी 50% हम ले और हम रिंग रोड बनाएंगे। पर मैं 25% आप दो, और स्टील और सीमेंट की कोई नोशनल लॉस होगा। अगर रोड नहीं बनाएंगे तो टैक्स कहां से मिल जाएगा? तो ये स्टील और सीमेंट पर का जीएसटी और सैंड, एग्रीगेट, बाकी चीजों का रॉयल्टी, इतना अगर इस रोड के लिए अपने एग्जाम किया तो 25% कॉस्ट में भी मैं काम करूंगा। ये 35% हो जाएगा, 15% आपके और बच जाएंगे। तो दोनों में से जो भी प्रपोजल है करिए। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर फॉर्मूलों को आपने मान्य कर दिया और हमारे साथ एक एमओयू कर दिया, तो मैं इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और जितने एनएचआई के रिंग रोड होंगे मध्य प्रदेश के, वो पूरे आपको मंजूर कर दूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। वैसे इस बार वन टाइम डेवलपमेंट में मैंने आपके पुराने शहरों की जितनी योजना थी जो गांव के अंदर से जा रही थी, वो लगभग मुझे मालूम नहीं, फिर 10, 15, 20 कुछ होगी, वो पूरी मंजूर कर दी है। वो रोड मैं अच्छे बना रहा हूं ताकि गांव के अंदर के, तो ये भी आप जरूर करिए। जो बाईपास पर सर्विस रोड है, ये एक मुश्त में जो मांग आपने की थी वो बनाने की मैं घोषणा करता हूं, और ये भी रोड हम पूरे कर देंगे। पांडे जी, इसके लिए कंक्रीट का मजबूत डिजाइन की आवश्यकता नहीं है। वो अल्ट्राटेक का 6 इंच का व्हाइट टॉपिंग होता है, क्योंकि सर्विस रोड पर कोई हेवी ट्रैफिक नहीं होगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव करके आप ये बाईपास सर्विस रोड बना दीजिए। तो एक बार आप प्रपोजल दे दीजिए। इंदौर के रोड पर एलिवेटेड रोड है, ये रोड 1 दशक पूर्व बाईपास हो गया है, तो अभी ये संभव नहीं है, ऐसा लिखा है। तो ये जरा बाजू में रखिए, फिर एक बार बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे इसमें नहीं आता। इंदौर खंडवा रोड पर विशेष पुल, ताई ने डिजाइन बताया था, वो कंसल्टेंट मुझे मिले थे और उसका हिस्टोरिकल डिजाइन उन्होंने तैयार किया है, उसको हमने मान्यता दी है। और मैंने उसको और इसमें लाइट लगाने के बारे में बोला है, लाइट का शो करके। ताई, मैं एक नागपुर में एक फाउंटेन बना रहा हूँ, अभी वो पूरा होते हुए आया है। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाउंटेन है, फुटाड़ा तालाब का। और एक बार उसकी कमेंट्री गुलजार ने लिखी है। उसका संगीत AR रहमान का है, उसका डिजाइनर फ्रांस का है, उसके पंप टर्की से है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाउंटेन है जो पानी ऊपर जाएगा और लता मंगेशकर और आशा भोसले और सबके गीतों पर पानी डांस करेगा और 4000 लोग उसको देख सकेंगे। तो ये फाउंटेन जो मैंने बनाया, ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया फाउंटेन बन रहा है। तो आप एक बार कभी आइडिया देखो कि ये पूल के आजू बाजू में लोग बैठकर पूल के बैकग्राउंड में पानी का स्क्रीन तैयार करके अहिल्या जी के जीवन के ऊपर लाइट एंड साउंड शो और इसका इफेक्ट करके अगर कुछ हो सकता है तो आप भी सोचिए और मुझे बताइए, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। मेरी माँ अहिल्याबाई की बहुत भक्त थी और ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर एक मराठी में किताब भी लिखी थी, मैं बहुत छोटा था। तो अगर वो लाइट एंड साउंड शो के उसमें आपको जरूरत होगी तो मैंने जिनको काम दिया है, एक तमिल और तेलुगु फिल्म की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी रेवती करके, और उसमें 5 ऑस्कर विजेता मेरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो बने वो वर्ल्ड का बेस्ट बने। तो आप जरूर उस टीम से मैं आपकी मुलाकात कर दूंगा। तो ये जरूर आप देखिए, उसमें अहिल्या देवी जी के नाम पर अगर इसमें कुछ हो पाएगा तो निश्चित वो ब्रिज भी अच्छा होगा। उसका नाम भी आगे क्या रखना है आप बताइए, और वो अहिल्याबाई का नाम भी उसमें रखना होगा, अगर आप कहेगी तो वो भी रखेंगे। और जरूर ये बात होगी, थोड़ा इसके लिए आप इनपुट और दीजिए, ये मेरी भी इच्छा है, हम इसके लिए जरूर काम करेंगे। इंदौर का राउत सर्कल पर 1 किलोमीटर लंबाई फ्लाईओवर दिसंबर 2021 में अवार्ड होगा, वो मैं मंजूर कर रहा हूँ। इंदौर में बेस्ट प्राइस एवं MR10 जंक्शन के पास 70 करोड़ की लागत से एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। यह काम दिसंबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। हाँ, वो आपका भी है मेरे पास, तो समय की कमी है, मैं आप सबके काम कर दूंगा। भंवर कुआं से तेजाजी नगर तक 54 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण
स्वीकृत कर दिया। यह काम इंदौर नगर निगम कराएगा, उनको हम करने के लिए देंगे। और इसके साथ साथ मैंने ब्रॉडगेज मेट्रो की बात की थी कि जो 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर से भी कम खर्चा आता है और 140 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती है, और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर ऐसे शहरों के लिए आप ये जरूर करिए। मैं फ्री ऑफ चार्ज कंसल्टेंसी आपको मैं दूंगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया हुआ है, तो आपको बहुत सुंदर होगा। एयर कंडीशन गाड़ी, और वो बहुत अच्छी, और ऑलरेडी नागपुर में 100 गाड़ियां ले रहे हैं, और वो भी प्राइवेट में है, तो इसके लिए भी मैं आपको पूरी मदद करूंगा। जो रिंग रोड की बात हुई है वेस्टर्न की, वो आज मैं हेलीकॉप्टर से देखा। वो 2010 में उसकी अलाइनमेंट उसकी हुई थी, अब तो 10 साल हो गए। तो मैंने आज कहा है हमारे डीजी को, पांडे साहब को, कि भाई इसको फिर से रीअध्ययन करो, और रीअध्ययन करके मैं इस हाईवे को बनाने के लिए तैयार हूँ। शिवराज जी का पत्र केवल मुझे ला के देना, वो जिस दिन ला दोगे उस दिन सब रिंग रोड बन जाएगी। तो ये काम इंदौर का जो वेस्टर्न रिंग रोड का है, ये भी काम मैं पूरा कर दूंगा। इंदौर बाईपास पर राला मंडल के पास 25 करोड़ की लागत से पीयूपी का काम जनवरी 2022 में अवार्ड होगा। इंदौर रिंग रोड को पूरा करने के लिए 60 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न पार्ट रिंग रोड का जो है डीपीआर, उसको सुधार कर हम तैयार करेंगे नया, और जमीन का निर्णय जैसे शिवराज जी देंगे इसके काम को आगे लेके जाएंगे। इसके साथ इंदौर झाबुआ मार्ग से हरदा रोड को कनेक्टिविटी देने के लिए 24 किलोमीटर का डीपीआर हम बना रहे हैं। इसकी जमीन भी राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में इंदौर से झाबुआ मार्ग में माचल गांव के पास 150 एकड़ जमीन में लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। आज ये उसकी साइन हो गई है, और 4 लॉजिस्टिक पार्क आप कह रहे हैं, हम पूरी मदद करेंगे, पैसा भी लगाएंगे। इसमें कोई निश्चित रूप से आपको हम लोग जितने आप जगह देंगे उतना आपसे पार्टनरशिप करेंगे, और आधा इनका हक्का होगा, आधा हमारा होगा। तो ये भी काम हम करेंगे। मैं और एक है कि सीआरएफ की बात बहुत एमएलएस की थी, वो भी मैंने कहा। और एक और अच्छी बात है कि मैं अब कोई भाषण ज़्यादा समय नहीं दूंगा, पर मैं जो 1 लाख करोड़ मैंने घोषित किए हैं, तो ऐसा है कि आप मेरी बात को सुनने के लिए तैयार है, ताकि और पैसे मिल जाए। ठीक है, मैं ये मंत्री जी आपका भी ये आपके सब काम मंजूर कर रहा हूं मैं, अब मैं समय नहीं गंवाता। ये भारतमाला परियोजना में मैं 35,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट की घोषणा आज करता हूं, जिसमें जबलपुर रिंग रोड है, देशगांव खरगोन बड़वानी 150 किलोमीटर, खंडवा आशापुर बैतूल 212 किलोमीटर, सागर छतरपुर कबरगई कानपुर लखनऊ 335 किलोमीटर, और दमोह हीरापुर टिकमगढ़ ओरछा 221 किलोमीटर, मंडला नैनपुर लामटा बालाघाट 134 किलोमीटर, मुरैना सबलगढ़ 72 किलोमीटर, झार गुजरी 47 किलोमीटर। ये करीब 35,000 करोड़ के रोड है। 11,000 करोड़ का चंबल हाईवे मैंने बना दिया। फिर आपको इंदौर का वेस्टर्न और बाकी 4 रिंग रोड की भी ऑफर की, तो मैं इस साल में 1 लाख करोड़ के और योजना आपके इसमें मध्य प्रदेश के लिए मंजूर करके दूंगा। इसके साथ साथ मुझे बहुत से विधायकों ने और मंत्री जी ने भी काफ़ी प्रस्ताव दिए हैं, और मैं एक सोचता हूं कि आदमी की सोच बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहली बार जब उसके पास जाते तो नहीं कैसे बोलना इसका ही विचार करते रहता है। तो मुझे लगता है कि जो होता है वो होना चाहिए, और इसलिए हमारा देश आगे जाने के लिए हमें पॉजिटिव सोच की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक समय बीमार राज्य था, और आज शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के विकास को एक नई दिशा दी है। इंदौर का, भोपाल का चौमुखी विकास हो रहा है। केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में तो मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तो मुझे प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति थे, उन्होंने 2 बार आपके बारे में कहा था कि पहली बार ग्रोथ रेट में सबसे अच्छा मध्य प्रदेश का काम था। तो मुझे बहुत खुशी है कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ बहुत, इंदौर में भी एजुकेशन हब बना है, क्योंकि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल
and successful practices, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और मैं इंदौर का और एक अभिनंदन करूंगा जो मेरा प्रिय विषय वेस्ट टू वेल्थ। मैं अक्सर मानता हूं कि नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड गुड लीडरशिप, एप्रोप्रिएट लीडरशिप, जिससे हम वेस्ट को वेल्थ में रूपांतरित कर सकते हैं। मैं बहुत बार कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ विजन, एप्रोप्रिएट विजन इज द इंपॉर्टेंट थिंग। शिवराज जी, आपके नेतृत्व में सभी क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैं आपको पूरा सहयोग हम करेंगे ताकि मध्य प्रदेश देश का एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राज्य बने। आखिर में एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि इंदौर में सीएनजी है। मेरा कैलाश जी, मैं किसान हूं और मैंने मेरा ट्रैक्टर सीएनजी पर कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे हर साल 1.25 लाख रुपए बच रहे हैं। तो ये मालवा क्षेत्र में हर व्यक्ति के पास ट्रैक्टर है, जरा सीएनजी के पंप खुलवा दो, मैं इसका मंत्री हूँ। सीएनजी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन मेरे पास है, तो मैं पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और हमारे किसानों के ट्रैक्टर सीएनजी पर कन्वर्ट कर दीजिए और सीएनजी बायोमास से बनाइए। आपके यहाँ कारपोरेशन ने बनाया सीएनजी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि देश के लिए हमारे किसान अगर सीएनजी पर जाएंगे तो 1 लाख 1.25 लाख में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च कर रहा हूँ अगले सप्ताह में। एक बहुत बड़ी कंपनी है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च कर रही है। तो किसानों की राहत देना किसानों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इथेनॉल का भी फैलाव हो रहा है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, स्कूटर, बाइक सब 100% बायो इथेनॉल पर करने का मेरा सपना था। मैं बहुत दिनों से लगातार इसके लिए बोलते रहा हूँ। अब सब लोग बोलने लगे तो मुझे बहुत खुशी है। इस देश का किसान इस देश के पेट्रोल डीजल को पर्याय देगा। और ये बात सच है, जब सुदर्शन जी कहते थे तो लोग हंसते थे, फिर उनका मिशन मैंने लिया और आज मैं इसमें इतनी टेक्नोलॉजी। परसों ब्राजील के एक बहुत बड़े व्यक्ति और कनाडा का ग्रीन हाइड्रोजन का साइंटिस्ट, तीनों के साथ सियाम के कॉन्फ्रेंस में मैं था। देश बदल रहा है जी। इंदौर की महानगर पालिका के कमिश्नर यहाँ अभी मिले मुझे, मैं उनके रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गंदा पानी है टॉयलेट का, हमारे शहर में हमने 300 करोड़ में भेज दिया टॉयलेट का पानी, और उस पानी से हम लोग इलेक्ट्रोलाइजर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कर रहे हैं। अब स्टील की फर्नेस, कोई भी हमारी एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन होगी और ट्रक चलेंगी, कार उसके ऊपर चलेगी, रेलवे चलेगी, हमारे फैक्ट्री चलेगी। और ग्रीन हाइड्रोजन में हिंदुस्तान को वर्ल्ड का ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने वाला एनर्जी का नंबर 1 का देश बनाने का हम सबका सपना है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल को इंपोर्ट करते रहे, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश इसमें इनिशिएटिव लेगा। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देरी हुई है आपके प्रति। कार्यक्रम एक इतने लोगों का किया, इसलिए थोड़ा आपको तकलीफ हुई है, मैं क्षमा मांगता हूँ। अगले बार एक सांसद और उसी के कार्यक्रम ये जरूर करेंगे। इस बार थोड़ी गलती हुई, इसके लिए माफ करिए, आपको बहुत तकलीफ हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज